शहबाज गिल के इशू का एक ऐसा हैरानकुन नतीजा निकला जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। वो नतीजा क्या था मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसी हकीकत जो अभी तक शायद आपके सामने ना आई हो वो मैं आपको सामने बयान कर देता हूं। जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए थे तो उस वक्त पीटीआई के लोग ये कहते थे कि इससे पहले जितने लोग थे जब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़े तो उन सब की वार्डरोब्स में स्केलेटन थे, वो सब कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। किसी का औलाद का इशू था, किसी का फैक्ट्रियों का इशू था, किसी का अपने वोट बैंक का इशू था, किसी का फैमिली के साथ इशू था। लिहाजा वो सब लोग कंप्रोमाइज होते थे और उनमें से कोई भी शख्स फौज के साथ कन्फ्रंट नहीं करता था, सीना ठोक के सामने नहीं आता था। और मुझे ये बताया करते थे कि इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जिनकी क्लॉजेट में कोई स्केलेटन नहीं है। इनके दो बेटे हैं, वो ज़ाहिर मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही आके उन्होंने यहाँ पे विरासत लेनी है। इनकी फैमिली का कोई शख्स सियासत के अंदर है नहीं, लिहाजा ये नहीं है कि बादशाह फौत हो जाएगा तो क्राउन प्रिंस वली अहद उसकी जगह ले लेगा, लिहाजा वो भी कोई इशू नहीं। थर्ड ये है कि हमारा लीडर ईमानदार है और जब ईमानदार आदमी हो तो उसके अंदर बहुत जान होती है और पूरी दुनिया जानती है कि ये ईमानदार आदमी और ईमानदार आदमी से लड़ना इतना आसान नहीं होता। और फोर्थ ये है कि ये बहादुर आदमी है इमरान खान, इसके बुज़दिली इसके करीब से नहीं गुजरे और ऐसा बहादुर आदमी जो है वो चट्टान से भी टकरा जाता है, माउंट एवरेस्ट से भी टकरा जाता है, दरिया से समंदर से भी टकरा जाता है। लिहाजा इन सब का ये कहना था कि जिस दिन हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट को लग समझ आएगी, हम उन्हें बता देंगे कि हम वो नहीं हैं कि जो पहले लोग होते थे। हम आसिफ अली जरदारी नहीं है, हम मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, हम नवाज शरीफ नहीं है, हम बेनज़ीर नहीं है, हम चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लोग हैं और जब हम टकराएंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि हम टकराए हैं, कोई टकराया है। अभी जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई इमरान खान साहब की और उसके बाद इमरान खान साहब ने जब सबसे पहले एक लेटर लहराया और उसके बाद जब वो आवाम के अंदर गए और आवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल हुआ, हर जगह पे इमरान खान साहब बोलते हुए नज़र आए, ललकारते हुए नज़र आए, तो दूसरी तरफ से एक ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि जिसको बाज़ लोग बुज़दिली का इंप्रेशन भी कहते थे। लोगों का ख्याल था कि यही बात जब इल्ताफ़ हुसैन ने की थी तो उसकी पूरी पार्टी तोड़ फोड़ के बैन करके उसको पिघला के उसका पानी बना दिया गया था। जब मियां नवाज शरीफ ने किया था तो उन्होंने उसकी सज़ा भुगती। जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट टकराई थी या ईंट से ईंट बजाई थी तो उसका भी नतीजा उन्होंने भुगता। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बोलते थे तो उनको भी नताइज भुगतना पड़े। लेकिन इमरान खान साहब जब बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी है, तो या तो ये खौफजदा हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं। तो ये बात अमूमन की जाती थी और इमरान खान साहब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए और ऐसे ही ये महसूस होता था कि जैसे दूसरी तरफ से जो फरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता चला जा रहा है और इनकी स्पेस में इजाफा किया जा रहा है। बल्कि बाज़ औक़ात ये भी महसूस होता था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मिल के एक फ़िक्स मैच खेल रही है और ये एक डिज़ाइन है और उस डिज़ाइन के तहत इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म की गई और फिर उन्हें उनकी शोहरत को हवा दी गई, फिर उन्हें मौका दिया गया कि वो एक हीरो बने, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर बने और उन्हें टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जलसे करने के ज़रिए वो सारे मौके फ़राहम किए गए जिससे वो एक टावरिंग पर्सनैलिटी बन सकते हैं, उनके कद में इजाफा हो सकता है। और बल्कि ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये महसूस करने लगी कि हमें जानबूझ के चट्टान के अंदर से इमरान खान को निकाल के हमें खड़ा कर दिया गया ताकि सारी चट्टान हमारे ऊपर गिरे और हमारे साथ हाथ हो गया, ये लोग कहते भी थे और हम सबको महसूस भी होता था। लेकिन इमरान खान साहब जब बोलना शुरू हुए तो लगता था कि एक बड़ा लीडर बोल रहा है और बड़ी जान है उसके अंदर और इनका मुकाबला नहीं हो सकेगा, एक इम्प्रेशन था ये। लेकिन जब शहबाज गिल साहब का इशू आया और जब एक FIR काटी शहबाज गिल साहब को, जिस तरह गाड़ी रोक के उनका शीशा तोड़ के उनको अंदर से निकाला गया, उसके बाद जब उनको लॉकअप में बिठा के उनकी तस्वीरें निकलीं और पीटीआई एकदम पीछे हट गई और पीटीआई का कोई फ़र्द, कोई लीडर ना अदालत में उनके पास नज़र आया, ना थाने उनसे मुलाकात करने के लिए गया। और जब ARY को बैन कर दिया गया और फिर मीडिया की तरफ से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, कोई शख्स ARY के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, ये पार्टी इतनी तगड़ी भी नहीं है, इतनी बहादुर भी नहीं है
और उसके बाद जो जो शहबाज गिल साहब का इशू आगे बढ़ता चला गया, जब वो थाने में रोना शुरू हुए, फिर उसके बाद जब वो जेल के अंदर रोना शुरू हुए, फिर जब उनका रिमांड हुआ और उन्होंने जेल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, जब पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने खड़ी हो गई, फिर जब एफसी का और रेंजर्स का एक खबर चली कि उनको बुला लिया गया है, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन पंजाब पुलिस ने जब शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जब वहाँ से यहाँ लाया गया और जो ड्रामा किया गया और जिस तरह उन्होंने उखड़ती हुई सांसों के साथ उन्होंने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की, जिस तरह वो पिम्स के अंदर शहबाज गिल साहब ने रोना पीटना शुरू किया, और उसके बाद जब उनके 16 टेस्ट हुए, 13 प्रोफेसरों ने उनके टेस्ट किए और सब ने ये कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, सेहतमंद है, और उसके बाद जब उनको अदालत ले जाया गया और जो कुछ उन्होंने रास्ते में किया या अदालत के सामने किया, और जिस तरह इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया, पहले उन्होंने कहा तशद्दुद किया, फिर उन्होंने कहा जिनसी तशद्दुद किया इनके ऊपर, जिस तरह फिर उनके लोगों ने बोलना शुरू किया, या जिस तरह उन्होंने एक डिस्टेंस भी रखा और साथ उनका साथ भी दिया, ये भी कहा कि उन्होंने बात गलत की, उनको सजा होनी चाहिए, और साथ साथ ये भी कहा कि जी उनके साथ जिनसी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये भी किया। तो इससे जो पीटीआई का खौफ था, जो ग्रैंजर था, वो ख़त्म हो गया। तो अब पुलिस वाले, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हमने इनको कोई किसी किस्म का हाथ नहीं लगाया शहबाज गिल साहब को, और जब उनके सामने झूठ बोला जाता है तो ज़ाहिर है आपका क्या इमेज रह जाता है। इस तरह डॉक्टर ये जानते हैं, जब उन्होंने पूरा तिब्बी मुआयना किया तो उसके बाद जब उन्हें महसूस पता चला कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और जब आप उन्हीं डॉक्टरों की जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर देते हैं और उसके मुकाबले में आप ये कह देते हैं कि तशद्दुद हुआ है और उनके साथ जिनसी तशद्दुद भी हुआ, तो डॉक्टर तो जानते हैं सारी सूरत हाल को। तो जब आपने ये कह दिया तो जो डॉक्टर्स हजरात हैं उनके दिल में भी आपका एहतराम भी ख़त्म हो गया और खौफ भी ख़त्म हो गया। जब इसी तरह जजेस के सामने पेश हुए और फिर जो हसन नियाज़ी साहब जो ज़ाहिर रिश्तेदार भी हैं इमरान खान साहब के, और उन्होंने जब खड़े होकर ये कह दिया कि जिस जज खातून ने शहबाज गिल साहब को रिमांड पुलिस के हवाले किया है, पुलिस के हवाले करने का ऐलान किया है, वो कंप्रोमाइज़ हैं, उनके हस्बैंड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब आपने ये कह दिया तो अदलिया के दिल में भी आपका एहतराम और खौफ दोनों ख़त्म हो गए। और जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि एक जो शख्स था बड़ा बहादुर होता था और जो रंदा फेरना चाहता था, इस्त्री फेरना चाहता था, जो जिसकी ज़ुबान इतनी लंबी थी कि उससे ना कोई एंकर बचा था, ना उसमें से इस्टेब्लिशमेंट बची उससे, ना उससे कोई सियासी रहनुमा बचा, ना उससे कोई मजहबी रहनुमा बचा, ना उससे कोई टेलीविज़न चैनल बचा, और ना ही पार्टी के अपने लोग बचे, उसके जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद जो उसकी तरफ से रिएक्शन आया, जो वो लेटे और जिस तरह उन्होंने आहोजारी करनी शुरू की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सारे हलवा हैं, इनमें तो किसी में पोटेंशियल है ही नहीं, किसी के अंदर रेजिस्टेंस की जान ही नहीं है, ये तो जेल देखना तो दूर है, ये तो जेल का नाम सुन के भी लेट जाते हैं। तो उससे उनके दिल में भी यकीनन ये इनका एहतराम भी ख़त्म हो गया होगा, खौफ भी ख़त्म हो गया। लिहाजा मैं ये दिल से समझता हूँ कि अगर पीटीआई का कोई खौफ था या इनका कोई एहतराम था तो शहबाज गिल के इशू ने उस खौफ को, उस एहतराम को ख़त्म कर दिया। सबको पता चल गया है कि एक हलवा पार्टी है और इस पार्टी के जिस भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। और ये शहबाज गिल साहब के जो इशू है उसका नतीजा है कि एफआईए ने कल ये अनाउंस किया कि हमने इमरान खान साहब को पहला नोटिस दिया, उस पर उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया, अब उनको दूसरा नोटिस दे रहे हैं और तीसरे नोटिस के बाद हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो एफआईए की तरफ से ये जो रिएक्शन आया है ये साबित कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि अब एफआईए के दिल में भी आपके लिए खौफ को नहीं बचा। तो जब आप गलत बयानी करेंगे और जब आप इस तरह लेटेंगे और अदालत में रोएंगे आप, और जिस तरह आप पुलिस के साथ सामने बैठ के आहोजारी करेंगे, जिस तरह आप डॉक्टरों के हाथ पकड़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? और उसके बाद यही होगा जो अब हो रहा है और जो होगा, यानी वो जो आपका खौफ था वो ख़त्म हो गया, आपने वो खौफ ख़त्म कर दिया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो आज तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी, पुलिस नहीं कर सकी, अदलिया नहीं कर सकी, सारी सियासी जमातें मिलकर नहीं कर सकी, अकेले शहबाज गिल ने वो कर दिया। ऐसे साबित कर दिया कि पार्टी के अंदर जान कोई नहीं है। और ये जब झूठ बोलने पे आते हैं तो ऐसा कमाल कर देते हैं कि खुद सुनने वालों को, देखने वालों को शर्म आ जाते हैं। तो आपने अब सरकारी इदारों को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जिस लेवल पे पहुंच के ये किसी को किसी भी वक्त हाथ डाल सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल ये है कि ये सारे सरकारी महकमे जो हैं, इवन महकमा ज़राअत भी आपको छोड़ेगा नहीं अब, क्योंकि आपने इनका खौफ ख़त्म कर दिया। तो आप शाबाश दें शहबाज गिल साहब को कि जो आपका भरम था,
जो आपका तासुर था, जो आपका खौफ था, जो आपकी इज़्ज़त थे, वो अकेले शहबाज गिल ने मट्टी में मिला दी, ख़त्म कर दिया उसने।